जय श्री राधे 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 साथियों। आज सरल संत श्री नारायण जी का मुख्य कथा है श्री कृष्ण जी का महारास्य। श्री कृष्ण जी के क्यों दीवाने थे इतना गोपियाँ, तो आप सब वीडियो को देखते रहें। भागवत में जो रास का वर्णन किया गया है उस शरद पूर्णिमा का है। शरद पूर्णिमा माने आश्विन मास पूर्णिमा। आश्विन मास पूर्णिमा को दुर्गा पूजा के बाद उसको रास पूर्णिमा कहा जाता है। माता लोग खीर बना करके छत के ऊपर रखते हैं। यहाँ रखते या नहीं रखते मुझे मालूम नहीं है, परंतु वृंदावन के लोग रखते हैं। और उसी दिन वृंदावन के गोपी, वृंदावन की स्त्रियां रात भर किसी मंदिर में, खेत में, उस सब गुट्ट बना करके 50, 100, 200 से माता लोग घर से बाहर जाकर के किसी खेत में या किसी छत के ऊपर, मंदिर में, मैदान में, बगीचा में उगाते हैं। कृष्ण जी आगे होते हैं। वृंदावन में प्रथा है, इधर तो नहीं होगा। और इधर केवल इतना होगा, खीर बना के रखते होंगे। तो श्री भगवान श्रीधाम वृंदावन यमुना तट और बंसी भट्ट के नीचे सोच रहे हैं। श्री शुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनचक्रे योगमाया उपासितः तारात्रि। भगवान आप ही भगवान हो करके भी अभिमन भी तारात्रि ही, तो रात्रि ही यह बहुवचनांत शब्द है। रात्रि ये दीर्घ ई कारण का शब्द है का जो संस्कृत में रूप होता है। नदी, नद्यो, नद्यः, नदी, नद्यो, नदी। तो नदी ही ये द्वितीय बहुवचन है। तो रात्रि ही ये बहुवचनांत शब्द हो गया, माने एक रात नहीं, रात्रि। तो भगवान पिछले जन्म में जो जो रात, जो जो समय देते, भागवत में 19 प्रकार गोपियों का वर्णन है। आप ध्यान देना, मैं कुछ गोपियों का वर्णन कर रहा हूं। पहले साधन सिद्धा गोपी। साधन सिद्धा गोपी किसको बोलते हैं? जो सब हिमालय में, चित्रकूट में, पंचवटी में, गंगा किनार में, समुद्र के तट में, विंध्याचल पर्वत में, अमरनाथ में जो सब साधु लोग भजन करते करते सिद्ध हो गए। और वो सब साधु लोग सिद्ध साधु, साधारण साधु नहीं, वो सब सिद्ध साधु भगवान के साथ महाराज करने के लिए वृंदावन में आकर के स्त्री बना, गोपी बना। तो उन गोपियों को साधन सिद्धा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? दूसरा है मंत्र रूपा गोपी। मंत्र रूपा गोपी किसको बोलते हैं? दुनिया में जितना मंत्र है, राम का मंत्र, राम रामाय नमः,
ओम सीतारामाभ्याम नमः। कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः। राधा का मंत्र राम राधिकाय नमः। नारायण का मंत्र ओम नमो नारायण। शिव जी का मंत्र ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते शिवाय। विष्णु का मंत्र ओम विष्णु नमः। हनुमान का मंत्र हम हनुमत नमः। गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः। वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः। शनिदेव का मंत्र सम शनिश्चराय नमः। सरस्वती का मंत्र ऐं सरस्वती नमः। दुर्गा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, चामुंडाय स्वाहा। और महामृत्युंजय मंत्र ओम हुं भुजुं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। यह गायत्री मंत्र या ओम शांति। गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः। दुनिया में बहुत मंत्र है, सब जगत का अलग अलग मंत्र है। अब ये जितना सब मंत्र है ये भगवान के साथ महाराज करने के लिए श्री धाम वृंदावन में गोपी बना, तो इन गोपियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। माने मंत्र ही स्त्री बना, समझ गए? तो ध्यान देना, तभी समझ में आएगा। तीसरा है व्रत रूपा गोपी। व्रत रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दुनिया में जितना व्रत है, विश्वकर्मा व्रत, एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत, इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत, छठ पूजा व्रत, नवरात्र व्रत, रामनवमी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, राधाष्टमी व्रत, नाग पंचमी ऋषि पंचमी व्रत, भट्ट सावित्री व्रत और शिव चतुर्दशी व्रत। ये जितना सब व्रत है जिनको हम लोग अपनी जीवन में आचरण करते हैं, वो सारा व्रत भगवान के साथ महाराज करने के लिए वृंदावन में गोपी बना, तो उनको व्रत रूपा गोपी ही कहा जाता है। रूप माधुरी गोपी, रूप माधुरी गोपी किसको बोलते हैं? ध्यान देना। जब राम जी जनकपुर में थे दुर्लाभेश में, तो मिथिला की स्त्रियां राम को देख करके जो वशीभूत हो गई थी। जब राम जी जनकपुर से अयोध्या में आए दुर्लाभेश में, तो अयोध्या की स्त्रियां राम को देख करके वशीभूत हो गई। जब राम जी दंडकारण्य में प्रवेश किए, तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि राम को देख करके वशीभूत हो गई। जब भगवान परशुराम एक फांसा लेकर के सारा पृथ्वी में दिग्विजय किए, तो परशुराम जी के वीरपन को देख करके जो स्त्रियां वशीभूत हो गई। जब श्री कपिल भगवान, नरनारायण भगवान, वामन भगवान के सुंदर चेहरा को देख करके जो सब स्त्रियां वशीभूत हो गई, वो सारा स्त्रियां भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में गोपी बना, तो उन गोपियों को रूप माधुरी गोपी ही कहा जाता है। ऋषि रूपा गोपी, दुनिया में जितना बड़े बड़े ऋषि है, वशिष्ठ है, अत्रि, पुलहा, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, श्री भरद्वाज मुनि, सांडिल्य मुनि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र मुनि, ये सब भगवान के साथ महाराज करने के लिए वृंदावन में गोपी बना। फिर वेद रूपा गोपी, दुनिया में जितना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कापत्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, ये सब गोपी बना, तो उनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। ग्रंथ रूपा गोपी, ग्रंथ रूपा गोपी किसको बोलते हैं? ग्रंथी, ग्रंथी माने गांठ। तो कपड़ा में गांठ लगाते हैं, ब्राह्मण जने में गांठ, शिखा में गांठ लगाता है। कब कोई पशु को बांधते हैं तो रस्सी में गांठ लगाते हैं।
विवाह शादी में भी गांठ लगता है, तो ये सब गांठ आप खोल सकते हैं, इसको गांठ आप खोल सकते हैं, परंतु एक गांठ है आप खोल नहीं पाएंगे। वो क्या है? आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में जो अज्ञान का कई जन्म से गांठ पड़ गया है, आपकी मन में, बुद्धि में जो अज्ञान का गांठ है, उसी गांठ को जो खोल देता है, उसी का नाम ग्रंथ ही कहा जाता है। ग्रंथि भिद्यते छिद्यते इति सा ग्रंथ। तो दुनिया में जितना ग्रंथ है, भागवत, रामायण, गीता, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ब्रह्म शास्त्र, केवल सनातन धर्म की बात नहीं, वो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, विनय पिटक, या वो बाइबल हो, कुरान हो, या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सिखों का जितना धर्म ग्रंथ है, वो सारा धर्म ग्रंथ वृंदावन में गोपी बना, तो उन गोपियों को ग्रंथ रूप गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? ऐसे 19 प्रकार की गोपी है, मैं 5-6 गोपियों का वर्णन किया। तो भगवान गोपियों को अपनी बंशी से, क्लीन बीज से उद्घोष किए। निशम्नगीतं तदनंगवर्धनं व्रतस्त्रियः कृष्ण विषक्तहांसः। भगवान की जो बंसी है, बंसी का नाम समझ गए? बांस का बेटा है। बंसी नाम क्यों पड़ा? बांस से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया बंसी। समझे? वृंदावन में जो पेड़ है, अभी भी है, वो पेड़ में आप कान लगाएंगे तो आपको बंसी का आवाज सुना देगा। उसी बट का नाम है बंसी बट। बट समझे? बट वृक्ष प्रयाग में अक्षय वट है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कल्प वट है, लंका में निकुंभिला वट है, बम्बे के पास में नासिक में 5 वट है, पंचवटी, इसलिए तो नाम पड़ा पंचवटी। अभी भी 5 वट वृक्ष है, और वृंदावन में बंसी वट है। अब इन सब बटों का चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर भारत से छूटेगा। ध्यान देना। तो भगवान जो बंसी बट में बंसी बजाते थे, आज भी उसी पेड़ से बंसी का आवाज सुनाई देता है। निशम्नगीतं तदनंगवर्धनं। कृष्ण की बंसी ध्वनि सारा ब्रह्मांड में गूंजता था। तो कुछ गोपी गैया दौड़ कर रही थी, कृष्ण के बंसी ध्वनि को सुन करके दूध पत्थर को फेंक करके वृंदावन पर भागी। कुछ गोपी अपने बच्चा को शिशु पाया माने दूध, माने कुछ गोपी अपने अपने बच्चा को दूध पिला रहे थे। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन में भाग। पति परिवेश ध्यान देना, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में व्यास जी देखे, मिश्री से अर्थ करते रहा। परिवेशन गोपी परिवेशन कर रही थी, माने सास ससुर देवर बेटा बेटियों को रोटी दिया और सब्जी देना बाकी है। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो सब्जी क्या देंगे, वो सीधा वृंदावन में भाग।
भोजन पाने वाले खिला रहे हैं, सब्जी लाओ सब्जी लाओ। सब्जी लाने वाले वृंदावन चले गए। शुश्रूषेण पति कश्चित, कुछ गोपी अपने अपने पतियों के चरण दबा रहे थे। वो एक चरण दबा लिया, दूसरा चरण दबाना बाकी है। कृष्ण की वहीं से ध्वनि सुनाई दिया, वो पति को छोड़कर भाग। पति देव खिला रहे, कहा जा रहे, कहा जा रहे, गोपी कह रहे सो जाओ। और अंजन से कष्ट लोच रहा, कुछ गोपी अपने अपनी आंख में, लोचन माने आंख, अंजन माने काजल, कुछ गोपी अपने अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा चुकी है और दूसरी आंख में काजल लगाना बाकी है। कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई दिया, वो भी वृंदावन को ही भाग व्यतस्त्र वस्त्र भरणा। बढ़िया कपड़ों भी लगा है, बड़ी कपड़ा वाला व्यतस्त्र, व्यतस्त्र माने अदल बदल, और वस्त्र भरणा माने गोपी कपड़ा पहने थे तो कपड़ा को वो अदल बदल कर भी पहन लिया। साया के जगह पर ब्लाउज और ब्लाउज की जगह पर साया। कृष्णा अंतिकम यही हूँ, कपड़ा को अदल बदल पहन करके कृष्ण के पास नहीं चले गए। अब ये प्रसंग तो भागवत में दिया गया है। अब मेरे प्रश्न है, आप यहाँ जितना व्यक्ति बैठे, वो पुरुष हो या स्त्री हो, सब गोपी है। किसी भी पुरुष को कहा जाएगा जब साठ की जगह पर प्यांट और प्यांट की जगह पर साठ अदल बदल करके पहनो और इसी बढ़ारा बढ़ारी में घूम करके आओ। क्या आप जैन हैं? आप जैन हैं? शर्माएं? और कोई भी माता किसी भी महिला को हम बोलेंगे एक आंख में काजल लगा करके बढ़ारा के बाजार में घूम कर क्या हो, तो क्यों जाएगी? वो शर्माएगी। परंतु यहाँ गोपी कैसे चल गई? यहाँ पर गोपी कैसे चल गई? अभी प्रशंसक को आप गहराई से थोड़ा चिंतन करो, तब उसका अर्थ आपको मिलेगा। इसका अर्थ यह है गोपियों को शरीर का ज्ञान नहीं है। एक छोटा बच्चा को आप कपड़ा अदल बदल करके पहना दो, वो पूरा बढ़ारा में घूम करके आ जाएगा। एक छोटा बच्चा को एक आंख में काजल लगा कर छोड़ दो, उसका चार तरफ घूम करके आ जाएगा। क्यों? उसका भाव शुद्ध है। भगवान हता भगवान हता शुद्ध भाव प्रसादित है। शुद्ध भाव कल में इस श्लोक वस्त्रहरण प्रसंग में सुनाया था, चिरहरण। तो महाराष्ट्र जो लीला भागवत में 5 अध्याय में है, महाराष्ट्र का अर्थ ये नहीं जो कोई पति पत्नी का या मिलन का कथा लिखा है, ये भूल है। ये कोई प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की कथा नहीं है। ये काम का भोग का कथा नहीं है। ये काम के ऊपर, भोग के ऊपर विजय पाने की कथा है। भागवत में दिया गया है, ब्रह्मादि जय संरुद्ध दर्प कंदर्प दर्पा। कंदर्प माने काम, कामदेव के दर्प को माने कामदेव के अहंकार को
चूर्ण करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये रास लीला दिया गया है। दर्प कंदर्प दर्पहा, कंदर्प शब्द का अर्थ का, दर्प माने अहंकार, दर्प कंदर्प दर्पहा, कामदेव के अहंकार को समाप्त करने के लिए, काम के ऊपर विजय पाने के लिए, भोग के ऊपर विजय पाने के लिए ये महाराज की कथा दिया गया है। ये भागवत की आत्मा है। भागवत में यही 5 अध्याय मुख्य है। वृंदावन के रसिक लोग इसी 5 अध्याय को डेली पाठ करते हैं, और आप भी पाठ करो, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो कुछ गोपी, जो गोपी जा रही थी, उनके पति, उनके देवर, उनके भाई, उनके सास ससुर उनको पकड़ करके जबरदस्त घर में बंद कर दिया। भगवत में जाज्ञा है, जिन जिन गोपियों को उनके माता पिता, भाई, सास, ससुर, पति पकड़ करके घर में बंद किए, और वो सारा ब्रज गोपी सबसे पहले कृष्ण के पास नहीं पहुंचे, सबसे पहले। ये सोच रखे भाई के बारे में, घर के अंदर में कहा नहीं, वो सबसे पहले पहुंचे। भगवान वृंदावन का जमीन है, यमुना का तट है, और रात का समय है, जो आकाश में स्वर्ण चंद्रमा है। श्री भगवान स्वागतम हो महाभारत भगवान बोले, गोपियों आपका स्वागत है, स्वागत हो महाभागा। भगवान स्वागत करने के बाद भगवान बोले, गोपियों इस रात में अपनी पति को छोड़कर के कैसे चल जाए? ये तो आप गलत क्या है? भगवान बोले, गोपियों स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान है, और पति कैसा हो, पति अंधा हो, गूंगा हो, विकलांग हो, वृद्ध हो, बालक हो, गरीब हो, दरिद्र हो, रोगी हो या धनवान हो, जिस पति का हाथ पकड़ करके ब्रह्मंडप में अग्नि को साक्षी देकर के आप विवाह किया है, और उसी पति का साथ देना स्त्री का ही धर्म है। ये बात तो भगवान बोले। प्रत्याग सब अपना अपना घर जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। ये श्लोक आता है। भगवान जब ऐसे बोल दिए, अब तो गोपी रोने लगी, और इतना रोने लगी, स्त्री को कोई दुख हो तो अपनी अंगुली के नख में वो दीवार में ऐसे ऐसे रेखा बनाई, या पैर के नख में वो जमीन पर ऐसे ऐसे रेखा करेंगे, तो समझ जाना इसको मानसिक दुख है, इसका पहचान होता है। अब सब गोपियां चिंतित हो गई, ये क्या हुआ? अब हम अपनी पति को छोड़ करके चले आए, और ये यहाँ पर हम करेंगे, घर जाओ। तो गोपी कृष्ण को बोली, हे कृष्ण, हे वृंदावन बिहारी, आप जो कार्य ठीक है, तो स्त्री के लिए पति का घर ही मुख्य है। गोविंद
आप जो कार्य उचित कर रहे हैं और हम ये सब कर चुके हैं। हम अपने अपने पतियों का सेवा किया, उनके चरण दबाया, कपड़ा साफ किया, भोजन बनाकर खिलाया और उनके वंश को बढ़ाया। ये सब हम कर चुके हैं और हम निर्णय करके सोच करके घर छोड़ करके आई है। भगवान बोला आप क्या सोचा? गोपी बोली हे गोविंद, हमारे घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है और हम मन में सोचा कि हमारे घर में जो है वो एक जन्म का पति है और जो बंसी बजा करके हमको बुला रहा है वो जगत पति है, वो परम पति है, वो सबके पति है। तो इसीलिए हम एक जन्म के पति को छोड़ करके परम पति के पास आए। हर व्यक्ति को किसी न किसी जन्म में आपसे मिलना है। कोई एक जन्म के बाद, कोई 2 जन्म के बाद, कोई 10 जन्म के बाद या कोई 84 लाख जोड़ी के बाद, सबको तो आपसे मिलना है। भगवान यहां पर हार गए। भागवत में कृष्ण हार गए। भगवान बहुत टाल मटोल किए, अंतिम में भगवान बोले क्यों अब तो मुझे नाराज करना ही पड़ेगा।